कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जो अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति को बेरहमी से मार देता है। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती। हमें साकामोटो नाम के एक लेजेंडरी हिटमैन के बारे में बताया जाता है जिससे हर गैंगस्टर डरता था और हर हिटमैन उस जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन साकामोटो को एक दूसरी दुकान पर काम करने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। वह हिटमैन का काम छोड़ देता है, उस लड़की से शादी कर लेता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। अब साकामोटो एक गोलू मोलू अंकल बन गया है जो शहर में अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आता है। उस वक्त साकामोटो उस बच्चे से डील कर रहा होता है जो उससे जूस का कैन मुफ्त में मांग रहा होता है। वह बच्चा उसे बोलता है कि अगर उसने सही निशाना लगा दिया तो वो एक जूस का कैन फ्री में ले जाएगा। बच्चा तीर चलाने की कोशिश करता है लेकिन निशाना नहीं लगा पाता और तीर गिर जाता है। इससे एक आदमी की सफेद शर्ट खराब हो जाती है। वह आदमी गुस्से में बच्चे को उठाकर मुक्का मारने वाला होता है लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह अपनी पेंसिल उस आदमी के गले में घुसाने की सोचता है जिससे उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन साकामोटो सिर्फ सोचता है और ऐसा करता नहीं है। वह आदमी साकामोटो को गाली देकर चला जाता है। तभी वह लड़का जो साकामोटो को ढूंढ रहा था उसकी तारीफ करता है। यह लड़का शिन है जो एक हिटमैन भी है और उसे साइकिक भी बुलाते हैं क्योंकि वह दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो शिन को थप्पड़ मारने की सोचता है जिससे शिन डर जाता है और बताता है कि वह साकामोटो के साथ पहले काम करता था। दोनों बाहर आते हैं। शिन साकामोटो को वापस हिटमैन के काम पर लौटने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो अपने मन में सोचता है कि उसके हिटमैन वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। शिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साकामोटो एक भुक्कड़ बन गया है जो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है और इतना मोटा हो गया है कि उसे पहचानना मुश्किल है। तभी साकामोटो पलक झपकते ही शिन की सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ स्मोकिंग मना है। शिन को साकामोटो की रफ्तार देखकर समझ आ जाता है कि भले ही वह मोटा हो गया हो लेकिन वह आज भी उतना ही खतरनाक है। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है जिसे साकामोटो की मदद चाहिए होती है। शिन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन का काम करता है और यह मोटा रूप सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साकामोटो अब शहर वालों के छोटे छोटे कामों में मदद करता है जैसे पेड़ काटना या बच्चों को खाना खिलाना। हर कोई साकामोटो को पसंद करता है। शिन को साकामोटो का यह आम जिंदगी जीना पसंद नहीं आता। वह कहता है कि तुम अपनी पुरानी पहचान छिपाने के लिए यह सब कर रहे हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक जोकर बन गए हो। इतना कहकर शिन वहां से चला जाता है और अपनी कार में बैठकर सोचता है कि 5 साल पहले उसने साकामोटो को देखा है। वह मोटा हो गया है लेकिन उसका रोग आज भी वैसा ही है। शिन आज भी साकामोटो के साथ पहले की तरह काम करने के सपने देखता है। तभी शिन के बॉस का फोन आता है जो पूछता है कि क्या उसने साकामोटो को वापस काम पर करने के लिए मना लिया। शिन ना कहता है। बॉस गुस्से में कहता है कि साकामोटो ने गैंग का नियम तोड़ा है इसलिए उसे मारना होगा। अगर शिन ऐसा नहीं करेगा तो कोई और भेजा जाएगा। असल में शिन को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वह उसका बहुत बड़ा फैन है। काफी सोचने के बाद शिन को समझ आता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वह साकामोटो को नहीं मारेगा तो कोई उसे मार देगा। वह नहीं चाहता कि साकामोटो किसी और के हाथों मरे। अगले दिन शिन फिर साकामोटो की दुकान पर पहुंचता है। साकामोटो की पत्नी उसे पहचान लेती है और कहते हैं कि वह कल भी आया था। शिन उसकी बात का जवाब नहीं देता और साइलेंसर लगी गन लेकर दुकान में घुस जाता है। वह साकामोटो से कहता है कि वह शहर छोड़कर जा रहा है और जाने से पहले उसे अलविदा कहना चाहता है। इतना कहकर शिन साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह की कैंडी से गोली की दिशा बदल देता है। फिर वह शिन पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। शिन साकामोटो का दिमाग पढ़ नहीं पाता। साकामोटो अपनी छोटी छोटी चाल से शिन का ध्यान भटकाता है और अचानक उसके पीछे आकर उसे लात मारता है। बेहोश होने से पहले शिन सोचता है कि वह साकामोटो को मारने की सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। जब शिन को होश आता है वह साकामोटो के घर में होता है जो दुकान के ऊपरी माले पर है। साकामोटो की फैमिली उसे डिनर के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता कि साकामोटो उसे यहाँ क्यों लाया। उसे लगता है कि शायद खाने में जहर हो, लेकिन जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। खाना खाने के बाद शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उसने बहुत समय बाद घर का खाना खाया था। साकामोटो की फैमिली बताती है कि साकामोटो का भी पहली बार ऐसे ही रिएक्शन था। शिन को समझ नहीं आता कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही साकामोटो ने हिटमैन का काम छोड़ा था।
खाने के बाद शिन शुक्रिया कहकर जाने लगता है। साकामोटो एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा हुआ है थैंक यू, फिर जरूर आना। शिन अपने बॉस के पास लौटता है जो उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं था। शिन सिर झुकाकर कहता है कि साकामोटो को अपनी फैमिली के साथ खुश रहने दो। पूरी गैंग उस पर हंसने लगती है। बॉस कहता है तुम साकामोटो को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने हमारा नियम तोड़ा है, उसे मरना होगा। बॉस मान जाता है लेकिन मन में सोचता है कि शिन कितना बेवकूफ है। शिन उसकी यह बात सुन लेता है क्योंकि वह दिमाग पढ़ सकता है। वह बॉस पर बंदूक तान देता है, तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है। साकामोटो किसी भी तरह यह सब सुन रहा था। वह अपनी कैश रजिस्टर मशीन में एक कोड डालता है जिससे एक गुप्त कमरा खुलता है। उसमें हथियारों का बड़ा बक्सा था, लेकिन साकामोटो सिर्फ एक लेजर गन उठाता है। दूसरी तरफ शिन अभी तक बचा हुआ है क्योंकि वह दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है और आसानी से हमलों से बच सकता है। एक आदमी शिन पर तोप चला देता है लेकिन शिन उससे बचकर कहीं छिप जाता है। बॉस अपने लोगों को बताता है कि शिन के करीब जाते ही वह उनका दिमाग पढ़ लेगा, इसलिए वह सबको फैलकर उसे घेरने के लिए कहता है। शिन के पास आखिरी मैगजीन बची थी। लड़ते लड़ते एक गोली शिन के पैर में लग जाती है और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वे शिन को मारने ही वाले थे, तभी साकामोटो आता है और लेजर गन से तीनों को करंट मार देता है। शिन हैरान रह जाता है। बॉस को भी यकीन नहीं होता कि साकामोटो वहां कैसे पहुंच गया। वह अपने लोगों को साकामोटो पर एक साथ हमला करने का आदेश देता है। साकामोटो चॉप स्टिक निकालता है जिनसे वह चलती हुई गोलियों को भी पकड़ लेता है। भले ही वह मोटा हो गया हो, लेकिन वह आज भी बहुत तेज और ताकतवर है। एक पेंसिल से वह मशीन गन जैसे हमलों को रोक देता है। देखते ही देखते साकामोटो ने वहाँ सबको ठिकाने लगा दिया था। अब सिर्फ बॉस और उसके 2 चेले ही बचे हुए थे। वे तीनों एक साथ साकामोटो पर हमला करते हैं, लेकिन साकामोटो हमले से बचकर उनकी बंदूकों को काट देता है। इसके बाद उसने उनको भी खत्म कर दिया। अब बात रही कि साकामोटो यहाँ पहुंचा कैसे। हमें पता चलता है कि जब शिन बेहोश था तब शिन की गन में उसने ट्रैकर लगा दिया था। शिन साकामोटो से कहता है कि अब उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मन बना लिया है कि वह टाउन छोड़कर चला जाएगा। पर तभी साकामोटो उसके मुंह पर अपनी शॉप की ड्रेस फेंक के मारता है जिस पर शिन के नाम का टैग भी लगा हुआ था। साकामोटो बोलता है कि उसे हर घंटे के 800 रुपए मिलेंगे और अगर वह ओवर टाइम करेगा तो उसे उसका भी पैसा मिलेगा। शिन को बिना मांगे काम मिल गया था। अगले दिन हम शिन को साकामोटो की शॉप पर हैरान खड़ा देखते हैं। शिन साकामोटो को अपनी दुकान का रामेन खाने से मना करता है, नहीं तो वहाँ रामेन का पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। माइंड रीड करने की पावर से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की फैमिली भी शिन को काफी पसंद करती थी। वो बच्चा शिन को उसके साथ खेलने को कहता है। शिन कहता है कि वह काम खत्म करने के बाद खेल सकता है। वो बच्चा पूछता है कि क्यों, क्या यह काम मजेदार है? शिन कहता है कि मजेदार तो नहीं, लेकिन मेरे पिछले काम से तो काफी बेहतर ही है। वो बच्चा शिन से पूछता है कि वह पहले क्या काम करता था। साकामोटो मन में कहता है कि अगर बताया तो मार दूंगा। शिन कहता है कि वह पहले दूसरों के घर में पोछा लगाने का काम करता था।